फीता बनाएगा। सभी लोग ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। तर्जनी और अंगूठे को मिलाइए। तर्जनी और अंगूठे को मिलाने से बनता है ज्ञान मुद्रा। घुमाते रहना और मेरुदंड आपका सीधा हो, कमर सीधा। सर ये इधर बैठ जाएं। ठीक है, ऐसे मतलब पकड़ना और फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये तर्जनी और अंगूठा दोनों को मिलाने से बनता है ज्ञान मुद्रा। और हथेली आपका आसमान की ओर खुला होना चाहिए। हथेली आसमान की ओर खुली हुई हो और उंगलियों की बनावट देखिए, ऊपर नीचे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ये दोनों का अगला भाग बराबर मिला हुआ हो तो बनता है ज्ञान मुद्रा। और इसके एकदम अगले भाग को प्रेफर करते हैं तो बनता है तर्क मुद्रा। इससे तर्क शक्ति का विकास होता है। हम लोग ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और अब लंबा गहरा श्वास लेकर 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ठीक है, बारी बारी से। चलिए शुरू करते हैं आज का योग शिविर। ओ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। आंखों को खोलने से पहले दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और जब हथेली गर्म हो जाए तो गर्म हथेलियों से आंखों और चेहरे की मालिश करके तब आंखों को खोलेंगे। करें योग रहे योग। हर दिन की शुरुआत योग आयुर्वेद योग स्वदेशी के साथ होना चाहिए। तो मैंने कहा हर दिन की शुरुआत यानी सुबह उठना है कितना बजे तो ब्रह्म वेला में। क्यों उठना है ब्रह्म वेला में 3 से 5 के बीच में? क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है उसी समय। उस समय उठकर योग साधना करने से तुरंत ही लाभ होना शुरू हो जाता है। और उस समय कोई कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ जगता है तो भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि उस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और सूर्योदय के बाद जो सोते हैं उनका भविष्य खराब हो जाता है, उनका भाग्य सो जाता है, उनकी इंद्रिया सो जाती है, उनके बुद्धि सो जाती है, उनका विवेक सो जाता है, यानी वो जीवन भर के लिए सो जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। इसलिए हमेशा ब्रह्म वेला में जगो। तो हर दिन की शुरुआत योग मैंने कहा तो कभी भी सो के उठें, एकदम सीधे ना उठें, बाएं करवट लेके और पहले दाहिना पैर धरती में उतारना चाहिए। उसके भी पहले अगर आपके कोई गुरु है तो उनको गुरु को प्रणाम, भगवान को ईश्वर को प्रणाम कीजिए, धन्यवाद कीजिए। और उसके बाद अपना दाहिना पैर जमीन पर उतारिए, फिर ताज़ा जल पीजिए। और पेट में अगर दिक्कत है तो गुनगुना जल पीजिए, पेट साफ नहीं जाता है तो गुनगुना जल पीजिए। और कोई दिक्कत नहीं है तो ताज़ा जल का सेवन कीजिए। जिनको पेट कम करना है, मोटापा बढ़ाए, चर्बी कम करना है, ऐसे लोग गुनगुना जल का सेवन करें। और कभी भी मैंने कहा हर दिन की शुरुआत योग। तो योग
यानी एक आसन उपरू आसन, पानी कभी भी पिए तो या तो जैसे मैं बैठा हूँ आप लोग बैठे ऐसे पीजिए, अन्यथा सबसे उत्तम है उपरू आसन। इस आसन में बैठ के पानी पीजिए धीरे धीरे, एक बार में 1 गिलास पानी कभी ना पिए, धीरे धीरे पिए, आराम से पिए। और तो उपरू आसन में बैठकर पानी पिए, इससे गैस नहीं होगा। और फिर 10 मिनट के बाद जब सोच जाएंगे तो पेट साफ होगा। फिर उसके बाद मैंने कहा हर दिन की शुरुआत योग और आयुर्वेद। अब शौक से आने के बाद आयुर्वेद तो दसमन का प्रयोग कीजिए। क्लोजअप, पेप्सोडेंट, कोलगेट, ये रासायनिक केमिकल का प्रयोग मत कीजिए, ये सब शरीर में जाकर रोग पैदा करते हैं। इसलिए आयुर्वेद यानी नीम की दत्तवन कीजिए, बबूल का दत्तवन कीजिए, और 100 वर्ष आपको स्वस्थ रखना है तो शिशिरा का दत्तवन कीजिए। और इसके अलावा अगर ये संभव नहीं है तो व्रत पीठ करना है तो महर्षि पतंजलि का, यानी पतंजलि योग पीठ के द्वारा स्वामी रामदेव जी जो बनाए हैं, तो बेस्ट या और भी कोई स्वदेशी कंपनी हो, अपनी डाबर हो, बैद्यनाथ हो, हिमालय हो, जो भारत की कंपनी हो और आयुर्वेद का काम करती हो, उस आयुर्वेद वाले वस्तुओं को प्रयोग में लाइए सुबह के साथ। तो यानी ब्रश भी करना है तो आयुर्वेदिक पेस्ट से करना है, और वो आयुर्वेदिक में भी अपने स्वदेश की वस्तु होनी चाहिए। तो हर दिन की शुरुआत योग, आयुर्वेद एवं स्वदेशी यानी अपने स्वदेश की वस्तु होनी चाहिए। यानी देश का पैसा देश में रहना चाहिए, विदेश नहीं जाना चाहिए। जैसे हिंदुस्तान लीवर कंपनी अपने देश की नहीं है, वो विदेश की कंपनी है। तो कंपनी 1911 में 3 लाख रुपए लेकर आई थी, आज तो अरबों खरबों में काम कर रही है। तो ये भारत जो है ना, ये बहुत बड़ा देश है, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ कोई कुछ भी बेच के चला जाता है। तो हम कोई भी कुछ भी बेचता है उसको क्यों इस्तेमाल करें, हम अपने देश की स्वदेशी वस्तु इस्तेमाल करें ताकि हमारा देश समृद्ध हो, विकसित हो। तो अब ये सब क्रिया करने के बाद स्नान करें। स्नान कैसे करें, तो ये नहीं कि थोड़ा सा 2-4 मिनट से स्नान करें, बहुत लोग को पानी चाहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्नान करें, खूब भरपूर स्नान करें, शरीर मल के स्नान करें। और स्नान के बाद बैठकर आसन प्राणायाम का अभ्यास करें। योग दर्शन शास्त्र आप लोग पढ़े, योग दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं आप लोग? योग दर्शन शास्त्र कौन पर पढ़े, हाथ उठाइए जरा। बाकी लोग नहीं पढ़े। योग दर्शन शास्त्र गीता प्रेस में भी मिलता है, स्वामी रामदेव जी का भी मिलता है। तो 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है योग दर्शन शास्त्र, महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन शास्त्र। अब मुझे बताया गया है कि आज परीक्षा है, तो बताइए आप लोग योग दर्शन शास्त्र का पहला सूत्र कौन सा है? कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाइए। 4-5 बस, क्या मतलब 4-5 लोग ही पढ़ते हैं, बाकी लोग किताब ले लिए रखे होंगे हैं। तो ऐसे देखो, इसमें क्या होगा कि मान लो आप सर्टिफिकेट ले लिए लेकिन आपको कुछ ज्ञान नहीं, तो कहीं इंटरव्यू में छड़ जाओगे, कैसे सिलेक्शन होगा कहीं? तो पहला ही सूत्र है अधियोगा अनुशासनम, यानी योग में अनुशासन की जरूरत है। अब जो व्यक्ति अनुशासन में नहीं रह सकता उसके लिए योग नहीं है। और योग के कितने अंग हैं, कितने लोग बताएंगे? योग के कितने अंग हैं, हाथ उठाइए जिनको जानकारी है। कितने हैं बताइए, खड़े हो जाइए। योग के कितने अंग हैं, कौन कौन से? इधर उधर करके मत बोलिए, उसको सही से याद कीजिए। योग के 8 अंग है, बैठ जाइए। पढ़े हैं लेकिन इधर हो जाता है, लेकिन लाइन बाई लाइन याद करना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग के कितने अंग हुए? 8। तो इसको याद करके रखेंगे, याद कर लेंगे। तो ये लाइन में बैठिए, तो लाइन में बैठाइए, कोई भी बिना लाइन के ना बैठे, अच्छा नहीं लगता है। तो अब ये योग के 8 अंग, तो सबसे पहले क्या आता है? यम नियम। यम नियम क्या है? समय से सोना, समय से जगना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, पाप न करना, पाप की बात भी मन में न लाना, संयमित जीवन जीना, ब्रह्मचर्य पूर्वक जीना। तो ये सब यम नियम के अंतर्गत आते हैं। तो अब यम नियम का जब पालन करने लगेंगे तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, पवित्र रहेगा, और कोई रोग व्याधि आपको नहीं सताएगी। यम नियम के पालन न करने से, खान पान आचरण पवित्र न होने से
समय से सोते नहीं, समय से जगते नहीं, रात भर मोबाइल चलाते हैं, सुबह 8 बजे तक सोते हैं, ऐसे ही बीमार रहोगे। क्योंकि रात बनाया सोने के लिए, दिन बनाया जगने के लिए। लेकिन उल्लू की तरह रात में जगे दिन में सोए तो उल्लू तो हो नहीं भाई, बीमार पड़ोगे, निरोगी हो जाओगे। अब करना क्या है? संयम नियम का पालन करना है। जब आप करोगे, आप स्वस्थ हो जाओगे, आप निरोग हो जाओगे, तो आप दूसरों को भी बताओगे तो बात मानेगा। तो कब मानेगा आपकी कोई? जब आप पहले परिपूर्ण हो जाओ, तब दूसरों को बताओगे तो दूसरे अनुकरण करेंगे। तो यम नियम के बाद आसन का नंबर आता है। आसन, सुबह उठ के कुछ आसन करना चाहिए। तो आसन में 84 मुख्य आसन, लेकिन उसमें नियमित करने वाले 20-25 आसन हैं। इसमें से भी अगर संक्षेप में करना चाहते हो तो 12 से 15 ऐसे आसन है जो करना ही करना चाहिए रोज, हर किसी को, चाहे रोगी हो चाहे निरोग हो, सबके लिए लाभकारी है आसन। तो नियमित करने वाले जो आसन है, जो सबको सिखा सकते हो आप लोग, वो मैं आज आपको बताऊंगा। आप लोगों में से आसन कोई सीखे हैं? तो 4 आदमी सीखे हैं, मैंने भी सीखी है, अच्छी बात। तो आसन, आसन के बाद आता है, जब एक आसन में 3 घंटा बैठने का अभ्यास हो जाए तो समझो कि आसन सिद्ध हो गया आपका। एक आसन में, किसी भी आसन में, चाहे वज्रासन हो, सुखासन हो, किसी भी आसन में 3 घंटे बैठने का अभ्यास हो जाए तो समझिए कि वो आसन आपका सिद्ध हो गया। अब आसन के बाद आता है प्राणायाम का नंबर। तो आपके शरीर में कितने प्राण होते हैं? कौन कौन बताएंगे? हाथ रहिए। 10 प्राण होते हैं। मुख्य प्राण 5 और 5 उपप्राण, तो कुल मिलाकर होते हैं 10 प्राण। तो 10 प्राण का नाम क्या है? नहीं याद है? सुन लो। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, त्रिकल, देवदत्त, धनंजय। कितने हुए? 10। तो ये 10 प्राण है आपके शरीर में। ये 10 प्राण मिलके आपके शरीर को चलाते हैं। अब ये 10 प्राण में से एक भी प्राण वायु गलत दिशा में जाता है तो उससे संबंधित रोग हो जाता है। जैसे कि मान लो आपको गैस हो गया, इसका मतलब गैस हुआ, इसका मतलब आपका स्वादिष्टान चक्र या मणिपुर चक्र सही दिशा में काम नहीं करता, और यहाँ स्थित प्राण वायु सही दिशा में काम नहीं करता, इसलिए आपको गैस हो गया, कब्ज हो गया, बवासीर हो गया। इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र सही दिशा में काम नहीं कर रहा है। आपके शरीर में कितने चक्र हैं? उसको 6 भी गिनते हैं, 7 भी गिनते हैं, 8 भी गिनते हैं। तो एक ही को 2 में परिणत कर देते हैं तो कम हो जाता है। तो सबसे पहले नीचे मल द्वार और मूत्र द्वार दोनों के बीच में जो खाली स्थान है वहाँ है मूलाधार। कौन सा वहाँ पर है? मूलाधार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेविक प्लेक्सस। और ये मूलाधार जो है आपके पूरी सृष्टि में जितनी शक्ति है या आपके शरीर में जितनी शक्तियाँ विद्यमान है उनका 60% शक्ति केंद्र यही है। अब उसमें करते क्या है हम लोग कि कुछ लोग तो उस शक्ति को भोगने में खत्म कर देते हैं, योग या अन्यथा भोग, योग नहीं तो भोग। तो कुछ लोग उस शक्ति को, उस एनर्जी को भोगने में खत्म कर देते हैं, और कुछ लोग उस शक्ति को ऊपर की ओर प्रवाहित करते हैं प्राणायाम करके, आसन करके, उधरामुखी बनाते हैं। अधोमुखी नहीं, उधरामुखी। अब इससे क्या होता है, धीरे धीरे वो मूलाधार चक्र जागृत होगा, फिर स्वादिष्टान, फिर मणिपुर, फिर हृदय चक्र, फिर मनस चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रार। यहाँ जब पहुँचता है अब यहाँ से प्रकाश होता है और उस समय आपके अंदर दिव्य शक्ति का संचार होता है। जैसे इसमें से भेल्दी के आसपास के कितने लोग हैं? कुछ ही लोग हैं भेल्दी के आसपास के। तो सारण जिला में शायद ही ऐसा कोई जगह होगा जहाँ मैं योगा ना कराया। जिस प्रखंड मुख्यालय में मैंने योगा ना कराया, सब जगह कराया हूँ। चाहे 1 दिन का हो जाए, 10 दिन का हो, मेरा 10 दिनों का कार्यक्रम होता है, सब जगह मैंने कराया है। तो काफ़ी लाखों लोगों को मैंने ऐसे ही नियोग किया, स्वस्थ किया, सब जगह करा के एक बार में 10,000, 15,000, हज़ार लोग बैठते हैं, सीखते हैं।
अब ये बारी आपकी आने वाली है, आपको भी सिखाना है, कराना है, करना है, ताकि स्वस्थ भारत, मजबूत भारत बनाना है। अब तो हमारे शरीर में चक्र भी जागृत होते हैं। कैसे? प्राणायाम, आसन से, यम नियमों के पालन से। अब प्राणायाम क्या है? प्राणायाम किसे कहते हैं? कौन बताएंगे? पढ़े हैं, बताइए। इसको एक लाइन में ऐसे कहेंगे, अपने 10 प्राणों को सही दिशा देना प्राणायाम कहलाता है। अपने जो प्राण वायु हैं इनको सही दिशा देना प्राणायाम कहलाता है। तो अब हम ले चलते हैं आपको प्राणायाम में। तो सीधे बैठ जाए और फिर उसके आगे प्रत्याहार इत्यादि के बारे में बताएंगे। सबसे पहले कौन सा प्राणायाम किया जाता है? भस्त्रिका। आप पढ़े हैं? चलिए खड़े हो जाइए, खड़े। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं बताइए तो? भूल गए हैं? इसमें कौन सी भूलने की बात? इसमें तो कोई कागज कलम से लिखना नहीं है। चलिए बैठ जाइए, पढ़े ही। चलिए कौन बताएंगे भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं? चलिए खड़े हो जाइए और ऐसे यहाँ घूमिए। अब मोबाइल थोड़ा इधर उधर घुमाओ। लंबा गहरा सांस अपने डायफ्राम में भरेंगे और सहज भाव से छोड़ देंगे। जितना समय भरने में लेंगे उतना समय विकसित करेंगे। कमर में उड़न हमारा सीधा होगा। आँख बंद और मन सहज करते हुए हम लोग प्राणायाम को प्रारंभ। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी के लिए एक जोरदार करता ध्वनि। बहुत सुंदर बताया इन्होंने। बैठ जाइए। अब इसका समय होता है 2 से 2.5 सेकेंड। कितने समय में लेना है, कितने समय में छोड़ना है? 2 से 2.5 सेकेंड में। कैसे? देखिए ध्यान से, देखकर सीखकर करना है। लंबा गहरा श्वास श्वसन तंत्र में भरिए। कुर्सी पर भी बैठ के आप लोग कीजिए, जहां बैठे वहीं कीजिए। ये कंधा नहीं हिलाना, कंधे को नहीं हिलाइए। सिर्फ नाक से श्वास लेना है और अपने श्वसन तंत्र में भरिए, डायफ्राम में भरिए उसको और फिर छोड़िए। बिना कंधा हिलाए। आप कंधा हिला रहे हैं, कंधा का इस्तेमाल मत कीजिए, कंधा का इस्तेमाल मत कीजिए। सिर्फ नाक से श्वास लेना है, नाक से छोड़ना है। दूसरे पे मत हंसिए। दूसरे के फिसलने पर सब हंसते हैं, कभी अपने फिसलने पे हंस के देखा करो। चलो करो। लंबा गहरा सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। इसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। अब जो नौजवान हैं वो इसे तीव्र गति से भी करते हैं। उसको एडवांस योगा नाम दिया है स्वामी रामदेव जी ने। कैसे? कंधा मत हिलाए, आराम से। आप बहुत ज्यादा हिलाए। कीजिए तो सब लोग। अरे ऐसे है तभी कीजिए ना। अज्ञान मुद्रा में मैंने कहा था कि बैठिए। आप कपालभाति कर रहे हो, कपालभाति नहीं करना है, भस्त्रिका करना है। नाक से श्वास लेना है, छोड़ना है। पेट का क्या इस्तेमाल कर रहे हो? सिर्फ नाक से श्वास लीजिए, नाक से छोड़िए। आप इतना हंसते हो, करके दिखाओ। बहुत हंसते हो। हंसा करो, उदासी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि हंसते हैं तो सब सारा जग सकता है, रोते हैं तो अकेला रोना पड़ता है।
इसलिए हंसा करो, उदासी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जगह पे हंसा करो, कभी भी नहीं हंसा करो। चलो करके दिखाओ भस्त्रिका, अभी मैंने किया था ना, चुप कर पीछे करो। अरे गर्दन मत मिलाओ यार, ये देखो ध्यान से फिर से। पहले मुद्रा फिर से लगाओ, बोलिए घुटने पे हथेली रखो, घुटने के आगे हथेली ना लग डालें, ऐसे ना करें, ऐसे बैठे, कभी भी ऐसे हाथ न करें, ऐसे करें, बाकी उंगलियां सीधी होगी। ये तर्जनी उंगली और अंगूठे का अगला भाग मिलाओ, ध्यान से देखो, सीखो, अन्यथा कल से हमारी मुलाकात नहीं होने वाली है। तो यह है भस्त्रिका प्राणायाम, इसको 100 बार करने का अभ्यास करना आप लोग। तो ये पहला प्राणायाम, इसका लाभ क्या है? श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती है। तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां कौन सी होती हैं? दमा, खांसी, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, साइनस, ये सब श्वसन तंत्र के रोग होते हैं और इनका संक्रमण भी फैलता है। आपको हुआ, दूसरे के अंदर खांस को छूट दो, उसको भी हो जाता है। इसलिए प्राणायाम करो और अपने भी स्वस्थ रखो, दूसरे को भी स्वस्थ रखो। अगला प्राणायाम कपालभाति। अब भस्त्रिका प्राणायाम से और भी थोड़ा लाभ होते हैं कि चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, पिंपल्स भी समाप्त होते हैं। चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। फेयर एंड लवली लगाने से सुंदरता कभी नहीं बढ़ती है, ना बढ़ेगी कभी। प्रचार देता है कि 6 हफ्ते में खिली निखिली नजर आए। अगर फेयर एंड लवली गोरा करता तो सारे भैंसों को हम लोग गोरे कर दिए होते, काली भैंसी। और बराक ओबामा की पत्नी भी आज गोरी होती, लेकिन फेयर एंड लवली जो सुअर की चर्बी से बनता है वो कभी गोरा नहीं कर सकता। एक तो गंदगी से बनता है, सुअर की चर्बी से, और उसमें पर्व त्यौहार में, पूजा पाठ में भी सब पोत लेती है। और पता है लिपस्टिक कैसे बनता है? ये हमारे छोटे छोटे बछड़े जो कसाई को खरीद के ले जाते हैं ना, इनके आंख से बनता है लिपस्टिक। अब सोचो होठों पे क्या लगाया, जानवरों के अतरी के कचरा उसको लगा लिया। तो स्वामी रामदेव जी महाराज ने आयुर्वेदिक लिपस्टिक निकाल दिया, उसको लगाओ। या सबसे बढ़िया होठों को चिकना मुलायम रखने के लिए घी लगाओ, मक्खन लगाओ, और देखो होठ एकदम मुलायम रहेगा और चेहरा आपका लाल रहे, गुलाबी रहे। इसके लिए अनार खाओ और आम के रस में दूध मिला के पियो, अभी आम का सीजन चल रहा है। और जितने भी लाल फल है इसको खाओ, लाल लाल दिखोगे। मसाले ज़्यादा खाओगे तो चितकबरे हो जाओगे। यानी जो वस्तु खाओगे, जिस रंग का खाओगे, उसी तरह आपका स्वरूप बनेगा। एकदम प्रैक्टिकल है। तो इसलिए सादा खाओ, सादा दिखोगे। और जितने भी, चाहे बीट है और चाहे टमाटर है, चाहे संतरा है, गाजर है, अंगूर है, ये सब आपको हरे भरे दिखने में मदद करते हैं, यानी सुंदर दिखोगे इनका सेवन करने से। तो आओ अब कपालभाति करें। कपालभाति तो ये कौन सा मुद्रा है? मैंने क्या बताया था, इसका क्या नाम है? ज्ञान मुद्रा। अब मान लो कोई कहे आपके पास आके कि देखो ना मुझे बहुत गैस है, अब ज्ञान मुद्रा में उसको कपालभाति कराओगे तो उसका गैस ठीक नहीं होगा। ये ज्ञान मुद्रा में कपालभाति कराओगे तो उसका गैस नहीं ठीक होगा। तो गैस के रोगियों को क्या सिखाना? वायु मुद्रा। कैसे करते हैं? ये तर्जनी उंगली वो अंगूठे के जड़ में दबाया, ऊपर से अंगूठे से प्रेशर किया और ये बन गया ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा। इसका नाम है वायु मुद्रा। अब इस मुद्रा में बैठ के करोगे तो गैस निकल जाता है, यानी पेट हल्का होगा। तो कैसे करें? 1 सेकंड में 1 बार। पहले प्राणायाम में श्वास को ले रहे थे, छोड़ रहे, अभी सिर्फ छोड़ना है और अंदर अपने आप चला जाएगा। श्वास खींचना नहीं है बाबू, पेट को झटका देना है, नाभि को। ये नाभि के निचले हिस्से को झटका दो अंदर, और श्वास अपने आप बाहर छूटेगा। नाक पर प्रेशर नहीं दे, कंधे पर प्रेशर नहीं दे, सिर्फ पेट को झटका दे। आसन प्राणायाम करने के लिए कभी भी जींस पैंट का प्रयोग न कर, फिटिंग कपड़े एकदम ज़्यादा टाइट कपड़े न पहने, अपने भारतीय परिधान धोती पहने। क्या
बेचारे कुमारे लड़के पहन लेंगे तो अब वही भाग जाएगा, ठीक है कि नहीं, पगड़ा आ गया है, शादी ही नहीं होगा। अब उसके लिए क्या करो, पजामा पहनो, ढीले ढाले पजामा पहनो, कुर्ता पहनो, भारतीय प्रधान है ये भी। और घर में योगा करने के लिए ऐसे धोती पहनो, बाहर मत निकल के जाना भले, शादी का डर हो तो। और पहने सलवार समीज पहने, सलवार फराक पहने, ये सुविधाजनक वस्त्र है। तो और उसमें भी एकदम फिट ना हो, बहुत ज़्यादा मजबूती से न बांधे अपने कपड़े से। प्राणायाम करते समय, आसन करते समय थोड़ा ढीला ढाला रहे ताकि शरीर कहीं से भी मोड़ा जा सके। तो कपालभाति करें। एक सेकंड में एक बार, और जिनको अभ्यास हो जाए तो तीव्र गति से भी कर सकते हैं। अभी भी ये बेटी श्वास ले रही है, अरे श्वास लेना नहीं है, पेट को झटका देना है, श्वास तो अपने आप बाहर चला जाएगा। पेट हमारा देखो, नाभि के आसपास देखो आप लोग, कमर सीधा, सीधा बैठे हमेशा, झुक के ना बैठे। अभी भी सब लोगों को नहीं आ रहा है, कहीं कंधा ऐसे क्यों खींच रहे हो आप? मैंने कंधा खींचने को भी बोला ही नहीं। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, एकदम नॉर्मल बैठो, सामान्य भाव में बैठो और सिर्फ नाभि के आसपास के भाग को झटका दो। सबको दिख रहा है? सब लोग देख पा रहे हैं मुझे? ये कपालभाति है। अब मान लो कोई एकदम दुबला पतला बच्चा आता है आपके पास, या उसकी माँ आपको लेके आती है आपके पास, कहती है कि देखिए ना हमारे बच्चे को कुछ खाया पिया लगता ही नहीं है, उसको क्या कराओगे? तो यही कपालभाति करने से वजन बढ़ भी जाएगा, घटता भी है बढ़ता भी। कैसे वजन कैसे बढ़ाएं? तो ये पृथ्वी मुद्रा में कपालभाति कराएं। ये देखो, इसका नाम है पृथ्वी मुद्रा। तर्जनी उंगली के अगले भाग, माफ कीजिएगा, अनामिका के अगले भाग, अनामिका उंगली का अगला भाग को अंगूठे से प्रेशर करोगे और ऐसे करोगे कपालभाति, तो वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिनको भी वजन बढ़ाना है, सुबह ताजे पानी पियो, 800 ग्राम से 1 लीटर तक। रात में सोने के समय 1 केला खाओ, घी मिलाकर, घी में, गर्म घी में 1 केला मिला के खाओ और उस पर से दूध पी लो। पेट भी साफ रहेगा, पेट की सफाई खूब जबरदस्त होती है और वजन भी बढ़ेगा। और जिनको घटाना है वो क्या करें? इसी अनामिका उंगली को अंगूठे के जड़ में लगाएं। ये बन गया सूर्य मुद्रा। इस मुद्रा में प्राणायाम करने से वजन घटता है, वजन फटाफट घटना शुरू हो जाएगा। अनामिका उंगली को अंगूठे के जड़ में लगा लिए, अब ऊपर से दबाए हैं प्रेशर से, और फिर कपालभाति। हथेली आसमान की ओर खुली हुई होनी चाहिए, आपका हथेली ऐसे 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 होना चाहिए, और अंगूठा से दबना चाहिए उंगली। देखिए अंगूठा से दबाए ना, अंगूठा से उंगली को दबाइए ऐसे, जैसे मैं दबाया हूँ, पूरा प्रेशर से। कंधा को झटका ना दीजिए। वीडियो को हमारे आप लोग ध्यान से देखिएगा। गोविंद जी महाराज योगा लिखिए, आ जाएगा, और यूट्यूब पे, और सभी लोगों पर मैंने वीडियो बनाया है और आगे भी बनाते जा रहे हैं। तो इसमें समझा के तोड़ के मैं बताता हूँ कि इसको कैसे क्या करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको जब 2, 4, 10 दिन लगातार अभ्यास करोगे, या जब तक आप सीख नहीं लेते हो, सब देख देख के अभ्यास करो ताकि आ जाए। जब आ जाएगा तो दूसरे को बताओ। ये नहीं
कि अपने सीखे नहीं दूसरे को बताने लगे। तो इसी तरह अधूरे वैद्य से रोग की हानि होती है, अधूरे पंडित से धर्म की हानि होती है। उसी तरह आप आधे अधूरे योगा सीख के दूसरे को बताओगे, उसको भी नुकसान होगा। तो इसलिए कभी भी जब तक खुदा ना आए तब तक मत बताओ। गर्मियों में डांट घाट खुजली बिना आम बात है। कहीं भी लोग खड़े होते हैं, पॉकेट में हाथ लगा के मजे लेने लगते हैं, खुजलाने लगते हैं। कोई आगे खुजलाता है, कोई पीछे खुजलाता है, लेकिन खुजलाते हैं। तो इस खुजली को दूर कैसे करें? गर्मियों में पानी ज़्यादा पिए, कभी भी भोजन करके 1 घंटा पानी ना पिए, बाकी टाइम में खूब भरपेट पिए। और ये कनिष्ठिका उंगली, आपकी कनिष्ठिका उंगली जो है ये कनिष्ठिका उंगली को अंगूठे से दबाओ। इसको दबा के कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम इत्यादि करने से चर्म रोग ठीक होता है, कोई भी चर्म रोग। चर्म रोग के लिए। और चेहरे पर तेज ना हो, जल की कमी हो, चेहरा रूखा सूखा दिखता हो, ऐसे लोगों के लिए लाभकारी होता है ये वरुण मुद्रा। कनिष्ठिका उंगली को मिलाने से बनता है। अब अपने अपने सुविधा के अनुसार आप लोग करना। अब मान लो कोई ऐसा रोगी आता है कि जिसका फुल बॉडी में रोग ही रोग है, ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत मिलते हैं। वो कहता है कि मुझे बीपी है, हार्ट है, शुगर है, गैस है, कब्ज है, दर्द है, मतलब दुनिया का सारा रोग उसी को है। उसको क्या सिखाओगे? उसको कैसे बताओगे प्राणायाम? तो उसको बताओ अपान वायु मुद्रा। उसको कितनी में भी रोग पकड़ लिया, पथरी भी हो गया, गैस भी हो गया, कब्ज भी हो गया, बवासीर भी हो गया, बीपी है, हार्ट है, शुगर है, यानी होलसेल में उसको बीमारी है, थोक भाव में। तो उसको ये देखो, 20 के 2 बड़ी उंगली, 20 के 2 बड़ी उंगली अंगूठे से दबाएं तो ये बनता है अपान मुद्रा। इससे गैस, कब्ज, किडनी के रोग, शुगर, पथरी, बवासीर, ये सब में लाभ होता है। और इसी में वायु मुद्रा भी लगा लो, तर्जनी उंगली को अंगूठे के जड़ में लगा लो तो बन गया अपान वायु मुद्रा। अब इस अपान वायु मुद्रा में जब आप प्राणायाम करते हो तो आपका जो होलसेल थोक रेट में रोग हुआ है वो सब बाहर हो जाता है, नियमित करने से। ले जाओ, सामने से मिलो, उधर ले जाओ, सामने से इधर वीडियो बनाओ। वायु मुद्रा लगाइए ना, ऐसे अंगूठे के जड़ में दबाना है ना उंगली को, अंगूठे के जड़ में देखिए, यह अंगूठे के जड़ में लगा है, तब बना अपान वायु मुद्रा। 20 में ले जाओ, ऐसे ले जाओ। उठा के घुमा घुमा के फिर रख दो। सबका आना चाहिए, सबका बढ़िया से करो। हथेली ऊपर की ओर खोलिए, नीचे की ओर ना। अभी भी कपालभाति सबको नहीं आया, जो बड़ी गलत बात है। सिर्फ पेट को झटका देना है और कुछ नहीं करना है। कैमरा को डाउन करो। लेके आओ, सब लोग को दिखाते हुए। तरह से करे योग, रहे योग। पैर दुख गया होगा, आदत नहीं है, पैरों को आगे करो। प्रोग्राम का करवा दिया, सबको बोल दिया गुरु जी उस तरफ मुंह करके बैठ। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप लोग उधर मुड़ के बैठ जाइए।
फुट स्टेज लगा है, उधर पूरा घूम जाइए, उधर घूम के बैठ जाइए और उधर ही पैर खोल के थोड़ा सा पैर हिलाते डुलाते रहिए। अब कुछ ही देर में हम लोग इस सेंटर का उद्घाटन करवाने जा रहे हैं। जितने भी आसपास के रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं, अब उनको किसी शहर में ना छपरा ना पटना जाना पड़ेगा, तो यहीं पे आके अपना सारा मटेरियल, सारा एडमिशन का प्रोसेस सब कुछ यहीं पे कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, रूरल एरिया को विकसित करना है। तो हमने रूरल एरिया में सेंटर डाला है। यहाँ के जितने भी परसा हो गए, बेल्दी हो गए, अमनौर हो गए, तो सारे